Dear students, welcome all of you. I am Vivek Chaturvedi. As you know, these days we are solving the questions of exercise 2.1 of our topic Exponent of Real Numbers, R.D. Sharma, class 9th. In this sequence, today's class will be on some other questions. Let us start. 4 का फर्स्ट है 7 पावर 2x प्लस 3 इक्वल टू 1। तो आपको पता है कि किसी नंबर का अगर एक्सपोनेंट जीरो है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो 1 की जगह पे हम 7 पावर 0 लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि इसका बेस जो है वो सेम हो जाएगा और हम इसके एक्सपोनेंट को इक्वल कर सकते हैं। तो यहां आप देखिए 7 पावर 2x प्लस 3 इक्वल टू 7 पावर 0। तो अब ऑन इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट्स को इक्वल करने पर, चूंकि बेस इक्वल है इसलिए हमने लिखा 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 2x जो है तो राइट साइड में -3 ये हो जाएगा, +3 जब साइड चेंज करेंगे तो -3 होगा। तो देयरफॉर x इक्वल टू -3/2। तो ये x की वैल्यू आ गई -3/2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 4 का 2 है 2 पावर x प्लस 1 इक्वल टू 4 पावर x माइनस 3। तो आप यहां देखिए कि यहां जो बेस है वो 2 है और दूसरी तरफ बेस 4 है। तो इसको भी 2 कर लेते हैं। तो राइट साइड में 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 2 स्क्वायर होल पावर x माइनस 3। तो ये x पावर m होल पावर n इक्वल टू x पावर mn हो जाता है। तो आप देखिए यहाँ 2 पावर x प्लस 1 इक्वल टू 2 पावर 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो ये जो है 2 पावर x प्लस 1 इक्वल टू 2 पावर 2x माइनस 6। 2 से x माइनस 3 में मल्टीप्लीकेशन हो जाता है तो 2x माइनस 6 हो जाता है। तो अब यहाँ देखेंगे कि हमने बेस को इक्वल कर लिया। इसके जो एक्सपोनेंट्स हैं उसको इक्वल करने पे x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 6। अब x को एक साथ लेफ्ट साइड में लेते हैं तो x माइनस 2x इक्वल टू -6 और +1 जब राइट साइड में आएगा तो -1 हो जाएगा। तो देयरफॉर -x इक्वल टू -7। तो x इक्वल टू 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड है 2 पावर 5x प्लस 3 इक्वल टू 8 पावर x प्लस 3। यहाँ आप देखेंगे 2 पावर 5x प्लस 3 है और यहाँ राइट साइड में 8 पावर x प्लस 3 है। तो यहाँ भी बेस को हम इक्वल करते हैं। तो 8 को 2 क्यूब लिख सकते हैं। 2 क्यूब होल पावर x प्लस 3 हो गया। तो अब देखिए आप 2 पावर 5x प्लस 3 इक्वल टू 2 क्यूब इंटू एक्स प्लस 3। तो इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं 2 पावर 5x प्लस 3 इक्वल टू 2 पावर 3x प्लस 9। 3 से x प्लस 3 में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो 3x प्लस 9 हो जाएगा। तो अब यहाँ एक्सपोनेंट को हम इक्वल करते हैं। तो चूंकि बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट इक्वल हो जाएगा। 5x प्लस 3 इक्वल टू 3x प्लस 9। तो x को एक साथ हम लेते हैं लेफ्ट साइड में। तो 5x माइनस 3x इक्वल टू 9 माइनस 3। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/2। तो x की वैल्यू 3 होगी। 4 पावर 2x इक्वल टू 1/32। तो यहाँ हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो देखते हैं 4 को 2 स्क्वायर आप लिख सकते हैं और यहाँ जो डिनोमिनेटर है उसमें 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो अब इसको फिर हम सॉल्व करते हैं लेफ्ट साइड को 2 पावर 2 होल पावर 2x। तो आपको पता है x पावर m होल पावर n इक्वल टू x पावर mn। तो ये हो जाएगा 2 पावर 2 इंटू 2x इक्वल टू राइट साइड में 1/2 पावर 5। तो अब 2 पावर 5 को न्यूमरेटर में ले जाते हैं। 2 पावर 4x इक्वल टू 2 पावर -5। ये आपको पता है कि 1/x पावर n इक्वल टू x पावर -n। ये जो डिनोमिनेटर है
वो न्यूमरेटर में अगर इसको शिफ्ट करते हैं तो पावर जो है प्लस है तो माइनस हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ भी हमने बेस को इक्वल कर लिया, तो हम इसके एक्सपोनेंट को इक्वल कर सकते हैं। तो 4x इक्वल टू -5 ऑन इक्वेटिंग एक्सपोनेंट्स, तो देयरफॉर x इक्वल टू -5/4। तो ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 पावर 3x - 7 इक्वल टू 256। तो अब यहाँ हम 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो देखते हैं 2 पावर 8 हो जाता है। तो अब आप देखिए 2 पावर 3x - 7 इक्वल टू 2 पावर 8। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि बेस इक्वल है, तो इसके जो एक्सपोनेंट होंगे वो भी इक्वल होंगे, मीन्स 3x - 7 इक्वल टू 8। अब 3x इक्वल टू -7 को राइट साइड में भेजते हैं तो 8 + 7 हुआ। तो ये आप देखिए 3x इक्वल टू 15, देयरफॉर x इक्वल टू 15/3, देयरफॉर x इक्वल टू 5। आज के लिए बस इतना ही। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।